अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आज हम बात कर रहे हैं दांत हमें क्यों निकलवाना चाहिए। दांत हमारी बहुत ही अहम ज़रूरत है। इसके बगैर हम खाना नहीं खा सकते, इसके बगैर हम मुस्कुरा नहीं सकते, तो हम उसे निकलवा क्यों देते हैं। और दांत आपका क्यों निकाला जाता है, क्या वो सूरत हाल पेश आती है कि जिसकी वजह से हमें दांत को निकालना पड़ जाता है, ये सारी आज हम बातें डिस्कस करेंगे कि दांत हमें पहली बात ये है कि निकाला क्यों जाता है, उसके बाद कैसे निकाला जाता है, उसके बाद अगर निकाल दिया जाए तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, फ़ायदे क्या हो सकते हैं, और दांत जब निकल जाता है तो उसके बाद हमें कैसे एहतियात करनी चाहिए, क्या क्या हमें खुराक लेनी चाहिए। हम सारा कुछ आज दांत के निकालने के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कोई भी और जब वीडियोस हम डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आए और आप वो भी देख सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि हम अपने दांत को क्यों निकलवाते हैं, और जब आप हमारे पास आते हैं, डेंटिस्ट के पास आते हैं, तो आपका दांत हम क्यों निकाल देते हैं। दांत जो है बहुत ही अहम हमारा जो है वो ऑर्गन है, उज़्व है जिस्म का, कि जिसके बगैर ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, लाइफ ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि जिन सिचुएशंस में हम दांत को बचा नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन होती है कि दांत को हम बचाने के काबिल ही नहीं होता। क्या तो ये है कि वो खड़े खड़े मुंह में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा है वो दांत, या फिर बार बार आपको दर्द की तकलीफ़ दे रहा है, बार बार आपको वो मुंह में बदबू कर रहा है, या दांत की जो सिचुएशन है इतनी हद तक ख़राब हो गई है कि उसके बचाने का कोई हमें सलूशन नहीं है, उसके बचाने का कोई हल नहीं बचा। तो तब हम डिसाइड करते हैं कि हम इस दांत को निकाल दें। तो ये है कि हम दांत को क्यों निकालते हैं। मतलब ये है कि जब उस दांत के बचने का 1% भी चांस नहीं होता, कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती, ना हम उसे फिलिंग से बचा सकते हैं, ना हम उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हम उस सोचते हैं कि फिर इस दांत को निकाल ही दें, क्योंकि उस दांत का मुँह में रहने के नुकसानात ज़्यादा होते हैं और फ़ायदे कम होते हैं। और वो दूसरे दांतों को, आपकी दूसरी सेहत को, आपके ओवरऑल जब आपको नुकसान पहुंचाने में कोई चीज़ आ जाती है, या दांत जब आपको ज़्यादा नुकसानदेह होता है आपकी सेहत के लिए, तब हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हम इसे निकाल बाहर फेंकें। हमारे पास आएंगे, डेंटिस्ट के पास आएंगे या मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास आएंगे, तो आप चेकअप कराएंगे कि हम ये दांत है, और जब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये दांत आपका निकलने वाला है, तो उसके लिए हम कुछ आपसे इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, कुछ टेस्ट हो सकते हैं वो कराएं, या कुछ एक्सरेज वगैरह होंगे, रेडियोग्राफ्स होंगे वो कराएंगे। उनसे ये होगा कि हमारी प्लानिंग होगी कि किस तरह से हम ये दांत निकालेंगे और किस तरह से ये निकल सकता है। तो उसके बाद जो एक आम तौर पे जो एक प्रोसीजर है वो ये है कि आप जब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और हम ये प्लान कर लेंगे कि आपका दांत निकलने वाला है, तो फिर आपको हम जो डेंटल चेयर है उस पर आप लेटेंगे, और उसके बाद आपका हम सबसे पहले जो है हम आपको इंजेक्शन लगाएंगे लोकल एनेस्थीसिया का, जो कि आपके उस एरिया को सुन कर देगा जिस एरिया से हमने दांत निकालना है। तो जब वो सुन हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ आलात से, जिनकी मदद से हमने दांत को निकालना है, हम मसूड़े को हटा देंगे दांत के इर्द गिर्द से, और हम दांत को बाहर निकाल लेंगे। और ये जो पूरा प्रोसीजर है तकरीबन 15 मिनट से लेके आधे घंटे की एवरेज में, 15 मिनट से आधे घंटे में हो जाता है। लेकिन अगर बाज़-औक़ात होता है कि ज़्यादा टाइम लेता है, तो वो भी सिर्फ मैक्सिमम जो टाइम है वो 1.5 घंटे तक है कि इस दौरान आपका दांत निकल जाता होता है। ये मैक्सिमम प्रोसीजर का टाइम है, इस दौरान हर चीज़ आपकी हो जाती है। ये है कि जी आपका दांत कैसे निकलेगा। अब ये कुछ ना, एक दो तरीके की एक्सट्रैक्शन होती है। एक्सट्रैक्शन दांत निकालने का जो तरीक़ाकार है, एक तो होता है कि जो सादा दांत निकालना जिसको हम कहते हैं, कि उसमें यह है कि आपका जो दांत है वो मामूली सा बाहर पड़ा हुआ है, ख़राब है, उसको हमने निकालना है, तो मसूड़े को थोड़ा सा हटा के इंजेक्शन लगाते हैं पहले, ताकि आपको दर्द बिल्कुल आराम आ जाए, आपको दर्द ना हो, हमारे प्रोसीजर के दौरान बिल्कुल भी दर्द ना हो, ये इंश्योर किया जाता है। उसके बाद हम मसूड़े को थोड़ा सा हटा के हम दांत को निकाल लेते हैं। ये सिंपल एक्सट्रैक्शन है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, ज़्यादा ज़ख़म भी नहीं होता, और हर चीज़ ठीक रह जाती है। एक और होता है सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। बाज़-औक़ात ये होता है कि जो दांत हमने निकालना है वो हड्डी के बिल्कुल अंदर पड़ा हुआ है, या आधा अंदर पड़ा हुआ है, या मसूड़े के बिल्कुल अंदर पड़ा हुआ है, या इस तरह का उसकी सिचुएशन है कि उसको निकालने के लिए हमें आम तौर पे जिस तरह से दांत निकालते हैं उस तरह से नहीं, बल्कि उसके लिए हमें थोड़ी सी हड्डी को काटना पड़ सकता है, थोड़ा सा हमें दांत को काटना पड़ सकता है।
इसको कहते हैं हम सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। ये ज़्यादातर हम अकल दाढ़ की करते हैं, जो तीसरा दाढ़ होता है ना, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की। लेकिन वो हम एक्सरेज की मदद से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा दांत है जो हम सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम थोड़ी सी सर्जरी करके निकालेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है। उसके लिए ख़ास तरीके से हम जो है हड्डी को थोड़ा सा काटते हैं या थोड़ा सा दांत को काटते हैं ताकि हम उसको आसानी से निकाल सकें। उसके बाद जो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है उसमें थोड़ा सा आपको सूजन वगैरह भी 1-2 दिन के लिए होगी। अगर आपने दांत सर्जिकली निकलवाया, थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए बुखार भी आपको आ सकता है। आपको 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट भी करना पड़ता है ताकि आप थोड़ा रिलैक्स रहें। तो ये है कुछ कि हमने डिस्कस कर लिया कि जी दांत को क्यों कैसे निकाला जाए। उसके बाद अब हम जो है बहुत ही अहम जो डिस्कशन करेंगे वो ये कि जब आपने दांत निकलवा लिया तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करनी है। ये बहुत अहम है, लोग नहीं करते और ज़ख़म जो है वो ख़राब हो जाता है। दांत तो आपने जो है वो निकलवा लिया, अब उसके बाद कुछ एहतियात है वो आपने लाजमी करनी है। उस एहतियात के अगर वो एहतियात आप नहीं करेंगे तो आपका जो ज़ख़म है वो बाद में आपको परेशान कर सकता है, उसको भरने में टाइम लग सकता है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचने के लिए आपको मैं कुछ एहतियात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये है कि जब आपका दांत निकाला जाता है तो उसके बाद हम उसमें कॉटन की थोड़ी सी रोई रख के हम आपको दांत आपके मुंह को बंद करा देते हैं। अगर आप उसको आधे घंटे तक आपने मुंह में बंद करके रखना है, ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि आपने अगर वो बंद ना किया मुंह और उसको आपने पहले निकाल दिया तो आपका खून शायद ज़्यादा देर आता रहे या थोड़ा थोड़ा आता रहे, खून आपका रुकेगा नहीं। उसका मकसद ये होता है कि जब आधे घंटे तक आप उसको रखेंगे मुंह में दबा के तो उससे ये होगा कि आपका खून जम जाएगा, क्लॉट बन जाएगा आपका और खून आना मुंह में बंद हो जाएगा। उसके बाद कुछ एहतियात है मैं बता रहा हूँ, बड़े अहम एहतियात हैं। वो ये कि आपने आधे घंटे के बाद दांत निकलने के 24 घंटे तक आपने थूकना बिल्कुल नहीं है, आपने कुल्लियाँ नहीं करनी, बिल्कुल कुल्लियाँ नहीं करनी और थूकना भी नहीं है। थूकने से ये होगा कि आपका खून आना शुरू हो जाएगा और कुल्ली करने से भी बार बार आपका जो क्लॉट बना है वो आपका जो है वो मुंह से बाहर आने का चांस होगा, फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने एहतियात करनी है। और उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है कि जब आपने आधे घंटे बाद उस कॉटन की जो हमने रोई रखी है उसको जब आप निकालेंगे तो फ़ौरन आपने ठंडा या पानी पी लेना है, ताकि अगर थोड़ा बहुत ब्लड आ भी रहा है तो वो भी जम जाए। तो ये थोड़ी एहतियात हैं। आपने 24 घंटे के बाद जो है 24 घंटे दांत निकलवाने के बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसको मिक्स करके उससे कुल्लियाँ करनी है, हर खाने के बाद, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। ये आपने एहतियात लाजमी करनी है। उसके बाद आपने जो है ब्रशिंग जो है और फ्लॉसिंग जो है वो आपने दांत निकलवाने के 1 दिन बाद शुरू करनी है, पहले नहीं करनी। 1 दिन के बाद आपने ब्रशिंग शुरू करनी है। और उसके अलावा आपने अगर आपके कुछ टाँके लगे हैं, कुछ सूचर्स वगैरह हमने लगाए हैं दांत निकालने के बाद आपके ज़ख़म पे, तो उसकी आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि सूचर्स की सफाई के लिए एहतियात और होती है। तो उसके लिए आपने सफाई रखनी है मुंह की। और 5 से 7 दिनों के बाद आपने वो जो सूचर्स हैं, वो जो टाँके हैं, वो निकलवा लेने हैं। तो ये कुछ एहतियात हैं। नरम अब हम आ जाते हैं कि ग़िज़ा हम आपने क्या खानी है जब आप दांत निकलवा के गए हैं। ग़िज़ा में यह है कि आपने नरम ग़िज़ा खानी है। कोशिश करें 1 हफ्ते तक उस साइड से, जिस साइड से दांत निकला है उस साइड से खाना ना खाएं और नरम ग़िज़ा खाएं 3 से 7 दिनों तक। नरम ग़िज़ा का मतलब यह है कि आपने कोई सख्त चीज़ नहीं खानी। नरम ग़िज़ा, सॉफ्ट डाइट लें, लिक्विड डाइट लें, लिक्विड, ताकि उसकी सख्त आपको चबाने में ज़्यादा दर्द ना हो। आपके मसूड़ा क्योंकि ज़ख्मी है तो उसको ज़्यादा जो है वो परेशानी ना हो। ये हो गया आपने डाइट का इस्तेमाल। अच्छा, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो 3 दिनों तक आपने 3 दिनों तक, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने सिगरेट नहीं पीनी, क्योंकि आप सिगरेट अगर पिएंगे तो आपका ज़ख़म नहीं भरेगा। ये आप एहतियात देख लें। और कुछ दवाइयाँ भी हम लोग देते हैं, जब हम दांत निकाल के आपको घर भेजेंगे तो कुछ दवाई दर्द के लिए दवाइयाँ लिखेंगे, तो उन दवाइयों को आपने रेगुलरली लेना है। जितने दिन के लिए लिखा जाए, जिस तरह से लेने के लिए लिखा जाए वो आपने लाजमी लेनी है। उसके बाद आपको क्या तवक्को रखनी चाहिए कि जब आप दांत निकलवा के जा रहे हैं तो आपकी हालत कैसी होगी। अगर तो सिंपल सादा एक्सट्रैक्शन जो मैंने बताई वो अगर है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे से लेके 1.5 घंटे तक आपका जो मुंह है, वो जो साइड है वो सुन रहेगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे फील ही कुछ नहीं हो रहा, भारी भारी सा महसूस होगा। वो आधे घंटे से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये होगा कि जी जो
आपका मुंह बंद करने की सलाहियत है, खाने पीने की सलाहियत है, थोड़ा सा आपको बोलने की सलाहियत है, वो 3 से 7 दिनों तक थोड़ा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ रहेगी। आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा, आपको थोड़ी सी बेचैनी रहेगी, मुंह में साफ ज़रा एक ज़ख़म है उसने भरना है तो थोड़ा सा टाइम उसको लगता है भरने में। तो तब तक आप जो है ज़्यादा कुछ खा पी नहीं सकेंगे ठीक से अपनी मर्ज़ी से। चटपटी चीज़ें, हाँ ये मैंने बताना भूल गया, चटपटी चीज़ें जो हैं ज़्यादा मिर्चों वाली और ज़्यादा सख्त और करकरी चीज़ें, ये चीज़ें आपने नहीं लेनी दांत निकलवा के जब आपने जाना है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जी दांत निकलवाने के जो हैं वो फ़ायदे क्या हैं। अगर वो दांत नुकसान पहुंचा रहा था, आपको बार बार इन्फेक्शन कर रहा था, आपको बार बार जो है वो पेन कर रहा था, सूजन कर रहा था, तो वो आपका वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा और अब आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, आपकी जो ओरल है हेल्थ है वो ठीक हो जाएगी। वो नुकसानात क्या हैं दांत निकलवाने के? नुकसानात ये हैं कि सबसे पहले जो दांत निकला है अगर तो वो चबाने वाला दांत है तो उस साइड से आपके चबाने की जो सलाहियत है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। उस तरह से आप नहीं चबा सकेंगे चीज़ें जिस तरह से आप पहले चबा के आप खाना खा रहे थे, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो मुंह की स्माइल लाइन में आपका दांत आ रहा है, आगे वाला दांत है, अगर वो निकल गया तो फिर आप मुस्कुराने से ही गए, आप मुस्कुरा ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए जब भी आपका दांत निकलता है तो आप फ़ौरन रिप्लेसमेंट प्लान कर लेंगे उसकी, कि हमने अब वो दांत लगवा लेना है। उसकी एक तो ये फ़ायदा है कि अगर आपके चबाने की सलाहियत वापस आ जाएगी, मुस्कुराने की भी सलाहियत वापस आ जाएगी। और अगर आपका दांत वो निकल गया और आपने नहीं लगवाया तो वो जो जगह खाली पड़ी रहेगी तो उस खाली जगह पे दूसरी साइड वाले दांत आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ के उसकी जगह पे फिल करना शुरू कर देंगे। नेचुरल प्रोसेस है। तो उसके नतीजे में ये होगा कि सारे दांत अपनी अपनी जगह छोड़ देंगे, और जब जगह छोड़ देंगे तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। आपके सारे दांत हिल जाएंगे अपनी जगह से, और जब जगह से हिलेंगे तो वो उन पे जो फोर्सेस पड़ती हैं जब आप दांत चबाते हैं तो वो अनबैलेंस हो जाएगी, और इसी वजह से ये होगा कि आपके मसाइल मुंह के शुरू हो जाएंगे। आपके जोड़ जो होते हैं, TMJ जॉइंट जो है यहाँ, ये भी ख़राब हो सकता है और आपके बाकी मसाइल शुरू हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि जैसे ही आप दांत निकलवाते हैं तो साथ रिप्लेसमेंट प्लान कर लें कि आपने लगवाना है। लगवाने के काफ़ी सारे इम्प्लांट लगवा सकते हैं आप, क्राउन एंड ब्रिज लगवा सकते हैं, फिक्स दांत लगवा सकते हैं, या उतरने चढ़ने वाले जो भी आप लगवाना चाहें। तो ये सारी एक थोड़ी सी डिटेल थी, मैंने बता दिया, कोशिश किया कि हर चीज़ इसमें आ जाए। इसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है या आपको जहन में कोई सवाल आ रहा है दांतों के बारे में, निकलवाने के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे ताकि हम उसको रिप्लाई कर सकें और आपको बता सकें। कोई भी किसी किस्म का अगर आपके जहन में सवाल है।